क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स की ताजपोशी की जाएगी। लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबे में होने वाले ताजपोशी समारोह में दुनिया भर से कुल 2000 मेहमानों को बुलाया गया है। 70 साल बाद ब्रिटेन को मिलेगा नया राजा। 1000 करोड़ खर्च का अनुमान है। सोने की बग्गी से सिंहासन तक हर चीज खुद में कहानी है। देखते ये स्पेशल रिपोर्ट में। ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स III की शनिवार को वेस्टमिंस्टर एबे में ताजपोशी की जाएगी। इसके लिए पूरा ब्रिटेन तैयार है। 70 साल बाद ब्रिटेन को नया राजा मिलने जा रहा है। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी होने जा रही है। नए राजा के इस राज्याभिषेक के लिए बेहद खास तैयारियां की गई है। इस समारोह को आयोजित करने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस समारोह के आयोजन में लगभग 2500 करोड़ का खर्च आ रहा है। इस समारोह में भाग लेने के लिए दुनिया भर के 14 देशों के सम्राट को बुलाया जा रहा है। महाराज चार्ल्स III के राज्याभिषेक के समारोह का सीक्रेट नाम ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया है। इस समारोह का आयोजन ब्रिटेन के पुरानी परंपरा के अनुसार किया जाएगा, जो पिछले 900 सालों से चला आ रहा है। महाराज चार्ल्स III ब्रिटेन के इतिहास के 40वें सम्राट बनेंगे। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स III 86 साल के बाद उस गद्दी पर बैठने जा रहे हैं जिस पर उनके नाना जॉर्ज छठे ताजपोशी के वक्त बैठे थे। वहीं भारत की तरफ से किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे हैं। इस वक्त ब्रिटेन भारत के बाद दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी है। वहां के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। किंग चार्ल्स III की संपत्ति के आंकड़े करोड़ों में है। उनकी निजी संपत्ति 18,375 करोड़ है। क्राउन एस्टेट में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए है और उनके पास रॉयल क्राउन ज्वेलरी भी है, जिनकी कीमत 59,247 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत दौरे पर कश्मीर का राग छेड़ा तो इस जयशंकर ने उन्हें करारा जवाब दिया और नींद से जागने की सलाह दे डाली। कैसे पाकिस्तान को भारत ने दिया जवाब, कब सुधरेगा पाकिस्तान, देखते हैं अंदर की बात में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 2 दिनों तक भारत की जमीन पर रहने के बाद वापस अपने देश लौट गए हैं। बिलावल भुट्टो गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए थे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, वे यहां भी कश्मीर का राग छेड़ना नहीं भूले। बिलावल ने एक इंटरव्यू में आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात न होने के पीछे इसे वजह बताया। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जागने की सलाह दे डाली। बिलावल भुट्टो ने अनुच्छेद 370 रद्द करने की मांग उठाई तो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फटकार लगाते हुए नींद से जागने की सलाह दे डाली। SCO की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अंग्रेजी मुहावरे वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, नींद से जागो और कॉफी की खुशबू को लो का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास है। जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। इसके पहले बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में G20 के आयोजन पर भी आपत्ति जताई थी। कश्मीर भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। राजौरी में गुफा का फायदा उठाकर आतंकियों ने छिपकर शुक्रवार को आईडी हमला कर दिया था, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी के केसरी हिल्स की गुफाएं क्यों बनी आतंकियों की पनाहगाह? कौन सा रास्ता गुफा बन सकती है खतरा? आइए देखते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका और ISI जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को परोसने के लिए नई चाल चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान राजौरी और पूंछ से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ और आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके साथ ही इस इलाके में 12 से अधिक प्राकृतिक गुफाएं भी है, जिनमें आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देकर या फिर घुसपैठ कर छुप जाते हैं। यही गुफाएं इन दिनों सुरक्षा बलों के लिए एक टेढ़ी खीर बन चुकी है। आइए जानते हैं कौन से 5 खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करते हैं आतंकी। दुधनियाल लॉन्च पैड रूट से केथनवाली फारेस्ट से मगाम फारेस्ट से कुपवाड़ा आतंकी आ सकते हैं। कैल लॉन्च पैड रूट से लुलाब घाटी से क्षमा कल्लापुरा से कुपवाड़ा में घुसपैठ की जाती है। नल्ली पियो के रूट से होते हुए मंजूट के रास्ते दंडसेर फॉरेस्ट के जरिए कालाकोट से घुसपैठ हो सकती है।
कोटकोतरा पीओके रूट से होते हुए आतंकी बगला और कालाकोट पहुंचने की फिराक में है। निकेल पीओके रूट से राजौरी और पूंछ में निकेल से बुधल होते हुए मंजीकोट के रास्ते घुसपैठ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पीओके में गांव वालों के बीच छिपाकर रखने के पीछे आईएसआई की चाल यह है कि इन पर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की नजर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुबह बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू किया तो अनोखे नजारे दिखाई दिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर प्रतिबंध विवाद के बीच पीएम मोदी के इस रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के वेश में भी एक व्यक्ति नजर आया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस वक्त बजरंग दल पर बैन का मुद्दा छाया हुआ है। क्या बजरंग बली को आगे कर कर्नाटक जीतेगी बीजेपी? पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को सुबह बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया तो अनोखे नजारे दिखाई दिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर प्रतिबंध विवाद के बीच पीएम मोदी के इस रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के वेश में ही भी एक व्यक्ति नजर आया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस वक्त बजरंग दल पर बैन का मुद्दा छाया हुआ है। इसका यह वीडियो सामने आया है। दरअसल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है और इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ते कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाने हैं। 10 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 8 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।